पर्ची वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की इधर पदयात्रा शुरू हुई, उधर 10 दिन के भीतर बहुत बड़ी चपत उन्हें लग गई। और अब धीरेन्द्र शास्त्री जब लौटे तो उनके हाथ में पर्ची जब आई तो उनकी आंखें निकल आई, क्योंकि इतनी बड़ी चपत कैसे लग सकती है। और यही खुद को भगवान कहने वाले इतनी सी चपत से यानी इतने से नुकसान से रोना गाना शुरू कर दिया। लोगों से हाथ जोड़ने लगे, सामान वापस करने की बात करने लगे। भगवान हो तो इतना सा सामान दे नहीं सकते क्या? ये सब तुम्हारे हिंदू ही भाई तो थे जिनके लिए तुमने पदयात्रा निकाली है, हिंदू राष्ट्र की घोषणा कर दी है, खुद को बलशाली बता दिया है, भगवान का अवतार बता दिया है, और तुम इतने सी भी चपत नहीं खा पा रहे हो। बहुत बड़ा नुकसान तो हुआ है धीरेन्द्र शास्त्री को इस पद यात्रा में। पूरी खबर बताऊंगी दोस्तों, सब्र रखिए, बताऊंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। दोस्तों, धीरेन्द्र शास्त्री एक ऐसे व्यक्ति हैं जो फर्जी वाले बाबा के नाम से भी, ठटरी वाले बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं। पहले शुरू में उनकी दुकान छोटी सी खाट के ऊपर कुर्सी पर बैठकर चलती थी, लेकिन अब जैसे जैसे वो नफरत फैलाने लगे हैं वैसे वैसे उनकी दुकान का दायरा भी बढ़ गया है और अब वो बड़े मंच से बैठ करके लाखों लोगों को भाषण देने लगे हैं। यानी कि पहले लोगों की संख्या कम आती थी, कम पैसे आते थे, अब जब लोगों की संख्या बढ़ी तो बहुत पैसे आने लगे। फिर क्या था, फर्जी वाले बाबा को किसी पार्टी ने हायर कर लिया और इस हायर पार्टी ने ठटरी वाले बाबा को पैसे भी दिए, यात्रा भी करने के लिए दिया। खूब नफरत परोसी गई, खूब नफरत फैलाई गई। इस 10 दिन में तमाम लोगों को न्योता दिया गया, तमाम साधु संत उनसे जुड़े और जो भी आ रहा वही नफरत फैला रहा है, जो आ रहा वही नफरत फैला रहा है। यानी कि मीडिया की भी टीआरपी जो है ये ठटरी वाले बाबा, फर्जी बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की वजह से खूब चैनल चल रहा था। 10 दिन ये एबीपी और तमाम जो नोएडा में बैठे हैं, दिल्ली में बैठे न्यूज़ चैनल है, खूब पैसा कमाया। एक एक दिन की पदयात्रा 24-24 घंटे बनाई। धीरेन्द्र शास्त्री के एक एक चीज़ की खबर न्यूज़ चैनल पर चल रही थी, लेकिन कोई मर गया, कोई बच्चा भूखा है, स्कूल बंद है, ताले लगे हैं, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, इसकी खबर बिल्कुल भी नहीं बताई गई। लेकिन हाँ, धीरेन्द्र शास्त्री की सुबह से लेकर शाम तक चल रही है खबर, खूब चली, खूब पैसे बटोरे न्यूज़ चैनल ने। क्यों? क्योंकि ठटरी वाले बाबा की खबर चल रही थी, क्योंकि उन्होंने पदयात्रा निकाली थी, हिंदू राष्ट्र एकता यात्रा निकाली थी और कुछ फर्जी लोग भी उनके साथ जुड़े थे, जैसे शिल्पा शेट्टी, राजपाल यादव, कुछ खिलाड़ी, ये लोग जुड़े गए। एकता कपूर जैसे लोग उनसे जुड़े। भाई, वो लोग हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते और उन्होंने साफ आके कहा कि हम लोग सनातनी हैं और हम लोग हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आपका सहयोग करेंगे। इतना सहयोग होने के बाद भी जब धीरेन्द्र शास्त्री 10 दिन की यात्रा से घूम फिर करके अपने लोगों का उनके हाथ में पर्चा आया, तब तो बड़ा उनको झटका लग गया कि अरे बाप रे, कैसे इतना बड़ा नुकसान हो गया। उनकी आंखें निकल आई, मुंह रोने जैसा हो गया। क्यों? क्योंकि लोगों ने उनके पैसे की चाट पकौड़ी खा ली थी, खूब खाया था चाट पकौड़ी। जहां जहां धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा निकाली जा रही थी वहां पर खाने पीने का, चाट पकौड़ी का इंतजाम था, लोगों ने खा लिया। उसका भी दर्द धीरेन्द्र शास्त्री के दिल में था कि हमारे पैसे से इन हिंदूवादी, गरीब, फकीर, दरिद्र, बेरोजगार लोग उनकी चाट पकौड़ी खा गए। उसका भी रोया उन्होंने, धीरेन्द्र शास्त्री ने। अब जो लोग आश्रम में आते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री के पंडाल लगाते हैं, जिनसे मोटी रकम लेते हैं, वो धीरेन्द्र शास्त्री का अगर कोई बीमार है, आजार है, अगर वो कंबल ले गया, चादर ले गया, तकिया ले गया साथ अपने, तो धीरेन्द्र शास्त्री को बहुत बुरा लगा और उन्होंने मंच से ही लोगों को कह दिया कि भाई, जो कंबल चादर ले गए हो वो तो बड़ी खराब बात है, चोरी कर लिया। अरे धीरेन्द्र शास्त्री को तो भविष्य की खबर है,
जो लोग कंबल चादर ले रहे थे, तो क्या धीरेन्द्र शास्त्री को इसकी खबर नहीं थी? आज धीरेन्द्र शास्त्री पर्चा पढ़ पढ़ के बता रहे हैं 1 पर 4 चादरें, 5 पर कंबल, 6 पे फला, 7 पे ये सब गायब हो गए। यानी कि 25,000 गद्दे उठा ले गए लोग, कंबल उठा ले गए लोग, कचौड़ी खा गए लोग, समोसे खा गए लोग, उसका बखान कर रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री। अरे ठटरी वाले बाबा, आप तो भगवान हो, डायरेक्ट भगवान से आपकी बात होती है, आप तो भगवान का अवतार हो। इतनी सी चीज अगर हिंदू ले गए आपकी, तो उसको बखान करना क्यों उन्हें बेइज्जत कर रहे हो? जो लोग आपके आश्रम में आए हैं उन्हें बेइज्जत क्यों कर रहे हो? कोई वजह रही होगी। आपका सामान लेके चले गए, आपका सामान लेके गए तो उनके घर धन्य धान से भर गया होगा, क्योंकि आप तो भगवान हो, डायरेक्ट भगवान से आपकी बात होती है पर्ची वाले बाबा। अगर आपका सामान वो लेके गए तो उनका तो भला ही होगा। आपका नुकसान हो गया 25,000, जिसके बारे में ये बताया जा रहा है। दोस्तों, धीरेन्द्र शास्त्री यात्रा में व्यस्त और कंबल कचौरी लूट ले गए लोग। रो रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री, क्योंकि उनका कचौड़ी लोगों ने खा लिया, उनका कंबल ले गए, उनके तकिया बिस्तर उठा ले गए। धीरेन्द्र शास्त्री को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, यानी 25,000 का नुकसान हुआ। धीरेन्द्र शास्त्री खुद बता रहे हैं, मुंह लटका हुआ है, क्योंकि इतनी सा भी सामान वो हिंदू राष्ट्र बनाने में बलिदान नहीं दे सकते। तमाम हिंदू भाइयों को चोर साबित कर रहे हैं कि ये चोरी करके ले गए हैं। इनके आश्रम में जो लोग आराम करने आए थे, वो कंबल और चादर और गद्दे, समोसे, कचौड़ी खा गए। वो लोग चोर हैं। आप ही बताइए, मैं आप पर छोड़ती हूँ और आपसे पूछती हूँ कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पदयात्रा निकाल ली, तमाम हिंदुओं को जोड़ लिया, लोगों को उकसाया, नफरत परोसी, उकसाया, लोगों को हत्यारा बनाने के लिए खूब भाषण दिए। तमाम साधु संत जो जुड़े आपसे, उन लोगों ने भी खूब बयानबाजी की। लेकिन आप अपने भाइयों को कचौड़ी खाने का ताना दे रहे हैं, आप पूड़ी खाने का ताना दे रहे हैं, आप समोसा खाने का ताना दे रहे हैं। साथ ही साथ जो लोग बीमार थे, आज़ार थे, जो आपकी आश्रम में आए हुए थे, अगर वो आपका कंबल भी ले गए तो आपको इतनी तकलीफ कि आप अपना कंबल नहीं दे सकते, और आप बताते हैं कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो हिंदुओं को बड़ा फायदा मिलेगा, ये फायदा मिलेगा। आप इतना सा बर्दाश्त नहीं कर सकते। तमाम हिंदू भाइयों को आपने चोर कह दिया, जो आपके आश्रम में आए, जो आपके साथ पदयात्रा में नंगे पांव चले, उनको आपने चोर कह दिया, बेरोजगार पेटू कह दिया कि समोसा और कचौड़ी पूड़ी खा गए। बेइज्जत किया आपने, तमाम हिंदुओं को चोर कह दिया, बेइज्जत किया आपने, और आप कहते हैं कि अब हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। वाह भाई वाह, ठटरी वाले बाबा, आपने तो कमाल कर दिया। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आखिर धीरेन्द्र शास्त्री इतनी सी बात क्यों नहीं बर्दाश्त कर पाए। हिंदू राष्ट्र की पदयात्रा तो निकाल दी, लेकिन हिंदुओं को अपनी तरफ से कुछ भी दे ना पाए। नमस्कार।